मंशियात पर पाबंदी है। इसके बावजूद पीने वालों को न सिर्फ हस्बे ज़रूरत मिलती है, बल्कि वो नशे में धुत सड़कों और चौराहों पर झूमते हुए मिल जाते हैं। बहुत सारे तो झूमना भी भूल जाते हैं और बड़ी बड़ी शाहराहों पर बेसुध पड़े दिखाई देते हैं। मंशियात की तरह तेजाब की खुलेआम फरोख्त पर भी पाबंदी है। इसके बावजूद चंद दिन गुजरने के बाद कहीं ना कहीं से ये मनहूस खबर सामने आती है कि किसी वहशी शख्स ने खातून के मुंह पर तेजाब उंडेल कर न सिर्फ उसकी खूबसूरती छीन ली, बल्कि जिंदगी भर के लिए उसे नफ्सियाती मरीज भी बना दिया। बिल्कुल इसी तरह हमारे मुल्क में असलहे पर भी पाबंदी है, लेकिन नाजायज़ असलहे की वजह से आए दिन जो गारत गरी होती है उससे हम सब अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। इसी तरह बात सरकारी इदारों और पुलिस की वर्दी भी हर शख्स इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन माजी में ऐसे कई खूनी वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं जिनमें पुलिस की वर्दी इस्तेमाल करके बहुत सारे अफराद को ज़िंदगी से महरूम कर दिया गया। पिछले कुछ बरसों से हमारे मुआशरे में असली और जाली की ऐसी बहस छिड़ी है कि हर असली चीज़ भी नकली और जाली दिखाई देने लगी है। यहाँ तक कि हमें अपने आसपास आने जाने वाले अफराद से भी ये खौफ महसूस होने लगा है कि वो असली इंसान है या इंसान के रूप में कोई गैर इंसानी कार्रवाई करने के लिए पर तोल रहे हैं। कराची जैसे शहर में तो ये हालत है कि हर इंसान दूसरे इंसान से खौफजदा रहने लगा है, इसलिए कि इस शहर में अब खाने पीने की तरह जाली अशिया, जाली सरकारी अफसरान भी नजर आने लगे हैं। यहाँ के शहरियों को दिन दिहाड़े जाली पुलिस अफसरान लूटने और गिरफ्तार करने लगे हैं। इनमें से कुछ जाली पुलिस एहलकार असली पुलिस एहलकारों के हाथों कैसे गिरफ्तार हुए, आइए हम आपको कराची के शहरी एक तरफ डाकुओं के निशाने पर हैं और दूसरी तरफ शहर में सरगर्म जराइम पेशा अफराद कानून नाफिज करने वाले इदारों का लिवादा ओढ़कर मासूम शहरियों को अगवा करने के अलावा दीगर जराइम की वारदातों में मुलविस हैं और उन्हें कीमती अशिया से भी महरूम कर रहे हैं। इस शहर में हम आए रोज ऐसे वाकयात देखते हैं जिनमें जाली डॉक्टर, जाली आमिल, जाली सरकारी अफसर और जाली दवासाज कंपनियां सामने आती हैं। यहाँ तक के जाली कागजात बनाने वाले भी पकड़े जाते हैं और अब तो शहर में जाली पुलिस वाले भी सरगर्म हो गए हैं, जो अक्सर एयरपोर्ट से बाहर आने वालों को अपना निशाना बनाते हैं। चंद रोज कबल कोरंगी में पुलिस ने खुफिया मालूमात की बुनियाद पर गश्त करने वाले 3 जाली पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार किया। मुल्जमान में से एक ने पुलिस यूनिफॉर्म भी पहना हुआ था और उससे जाली सर्विस कार्ड, पुलिस शूज और कैब बरामद कर ली गई। पुलिस के मुताबिक ये मुल्जमान कोरंगी नंबर 5 में गश्त कर रहे थे। नौजवान को अपने साथ मोटरसाइकिल पर बिठाकर जबरदस्ती लेकर जाने वाला शख्स ये समझ रहा था कि उस पर किसी की नजर नहीं पड़ेगी और वो अपने इरादे में कामयाब हो जाएगा, लेकिन वो लोगों के सामने बेनकाब हो चुका था। देखते हैं दूसरे रोज जब उसकी असलियत सामने आई तो उसे कैसे गिरफ्तार किया गया। 28 मार्च के दिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें देखा जा सकता है कि नॉर्थ नाजिबाद में एक सादा लिबास जाली एहलकार एक नौजवान को जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर ले जा रहा था। नौजवान के शोर शराबा करने पर वहां गुजरने वाले शहरी जमा हो गए। शहरियों की बड़ी तादाद देखकर वो शख्स मौके से फरार हो गया था, लेकिन दूसरे रोज पता चला कि वो जाली पुलिस एहलकार था और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। हथकड़ी में जकड़ा ये वो जाली पुलिस एहलकार है जिसे आपने सीसीटीवी फुटेज में देखा। पुलिस के हत्थे चढ़कर तो हाथी भी अपने आप को हिरन तस्लीम कर लेता है, लेकिन इन मौसूफ ने तो अपना बयान ही बदल दिया। उनके मुताबिक पुलिस महकमे से कोई ताल्लुक नहीं है और मुद्दई से फाइल छीनने के मामले को भी झूठा करार दे दिया। गिरफ्तार होने वाले जाली पुलिस ऑफिसर के हाथों अगवा होने वाला शख्स कौन था, वो जाली पुलिस ऑफिसर के हत्थे कैसे चढ़ा और वो शख्स उसे मोटरसाइकिल पर बिठाकर कहां लेकर जा रहा था। तो मैं इनके पास मकसद गया था तो इन्होंने जो है इस वजह से आवाम ने मुझे पकड़ लिया, क्योंकि मैं पुलिस के साथ काम करता हूं और पुराना काम करता हूं, जिसकी वजह से थोड़ी एफिशिएंसी थी कि बस वो ये मिस्टेक हो गई। मैं तो आपने फाइल वगैरह छीनी थी, रोड पे क्या हुआ? नहीं, फाइल वगैरह मैंने नहीं छीनी थी और मैं गाड़ी असल में पंचर हो गई थी मेरी, तो मैं इनको उतार रहा था गाड़ी पे, तो अवाम ने समझा कि मैं इनको लेके जा रहा हूँ, तो जिसकी वजह से अवाम इकट्ठे हो गए और उन्होंने जो है ना समझ लें कि मुझे ज़ोर-ओ-कौफ किया, मेरी चीज़ें भी छीनी और इस वजह से ये इंसिडेंट हो गया।
पुलिस ने बताया कि औरंगी टाउन का रिहायशी जुनैद 28 मार्च को अपने प्लॉट पर कब्जा छुड़ाने के लिए मुलजिम के पास नॉर्थ नाजिबाबाद आया था। मुलजिम ने अपने आप को पुलिस एहलकार जाहिर किया था और मुद्दई जुनैद को जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बैठाया था। इनके पास सामान मतलब पिस्टल वगैरह लगी हुई थी। पिस्टल के जोर पे मुझे बाइक पे बिठा लिया था। पिस्टल के जोर पे बाइक पे बिठा लिया। मेरा मोबाइल फ़ोन वगैरह छीनने लगे तो मैंने नहीं दिया था। मैंने कहा भाई मैं नहीं दे सकता मोबाइल, मैंने जेब में रख लिया था। उसके बाद फिर जो है मुझे 5 स्टार तक ले गए। फिर मैंने पीछे से हाथ डाल के मतलब गाड़ी की चाबी निकाल ली, इनको धक्का दिया। धक्का देने के बाद ये थोड़ा दूर हो गए तो फिर मैंने शोर मचा दिया कि ये फाइल छीनना। फिर मैंने मतलब थोड़ा हाथ पैर मतलब ये भी चला रहे थे, मैं भी चला रहा था, तो हाथापाई नहीं हुई, मतलब धक्कम धुक्की हुई। ज़बरदस्ती जो अपने साथ मोटरसाइकिल पे बिठाया और जब ये 5 स्टार चौरंगी पे आया तो उस लड़के ने शोर शराबा करा, इसकी चाबी निकाल ली। आवाम जमा हो गई है तो फिर इसकी वीडियो वगैरह बनाई तो सोशल मीडिया पे आई। जाली एहलकार है, अपने आप को जो है इसने बहुत गलत इस्तेमाल करा। जाली अशिया का कारोबार हो या जाली अफसरान की लूटमार, हमारे मुआशरे में फैली हुई बुराइयों में अपना मुस्तकबिल और ना खत्म होने वाला सिलसिला बना चुकी है। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि असली पुलिस ने एक ही जाली पुलिस ऑफिसर को गिरफ्तार किया था या उनकी तादाद 1 से ज़्यादा थी। तब तक आप समा के साथ हैं। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि कराची में एक शख्स जाली पुलिस ऑफिसर के रूप में एक शहरी को अपने साथ जबरदस्ती लेकर जाते हुए लोगों के सामने बेनकाब हो गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। देखते हैं कि गिरफ्तारी के बाद उस जाली पुलिस ऑफिसर से क्या कुछ बरामद हुआ, वो जराइम की किन वारदातों में मुलव्विस था और पुलिस ने इस मुलजिम के अलावा जिस दूसरे जाली पुलिस एहलकार को गिरफ्तार किया वो कौन है। जाली पुलिस अफसर की गिरफ्तारी के बाद नॉर्थ नाजिबाबाद इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से मसरूका कार, मसरूका मोटरसाइकिल, जाली पुलिस की वर्दी और मुतादिद एडिट शुदा तस्वीरें बरामद कर ली। गिरफ्तार मुलजिम कामरान पुलिस के लिए मुखबरी का काम करता था और फिर पुलिस के तरीके से गैर कानूनी काम करना शुरू कर दिए। पुलिस का कहना है कि मुलजिम जाली पुलिस अफसर बनकर प्लाटों पर कब्जे और दीगर रिकवरी का काम करता था। मुलजिम ने जेरे इस्तेमाल गाड़ी पर भी पुलिस का जाली नंबर लगाया हुआ था। लोगों को ये घेरते थे कि सही है, हम जो है ये काम ये करवाएंगे, आपका इतनी परसेंटेज लेंगे। तो उसके साथ के एक और जो है वो मुलजिम वो पकड़ा है और अभी इसके चेन के जो है वो 2 बंदे और हैं, उनके लिए भी जो है इंशाल्लाह जल्द से जल्द उससे कामयाबी हासिल करेंगे। गाड़ी की जो है जो मोटरसाइकिल गाड़ी थी वो भी जो है वो न्यूटन थाने से जो है सरकशुदा थी और जो उसकी कार थी जो उसके पास बरामद हुई, जो उस पर जाली उस पर भी जाली नंबर प्लेट लगाई हुई थी, वो थाना हैदी से सरकशुदा है। तो अभी तक इस पे जो है 5 FIR हो गई हैं और मजीद जो है इंट्रोगेशन जारी है। पुलिस को मुलजिम के कब्जे से मुतादिद ऐसी तस्वीरें मिली जो आला अफसरान के साथ एडिट करके बनाई गई थीं। गिरफ्तार होने वाला मुलजिम बरामद होने वाली चोरी की गाड़ियों के बारे में मुसलसल झूठ बोलता रहा और प्लाट की पेमेंट करनी थी उसने, तो मुझे गाड़ी दी थी, मुझे नहीं पता था कि वो गाड़ी चोरी की है, इस वजह से ये मिस्टेक हो गई। उस पर आपने नंबर प्लेट क्यों चेंज करी? यही नंबर प्लेट लगी हुई? यही नंबर प्लेट लगी हुई। पुलिस की नंबर प्लेट लगी हुई? जी, बस सर गलती हो गई मुझसे। कितने लोग हैं आपके साथ? बस 2-3 बंदे हैं मेरे साथ। जो सबका काम यही है चोरी की गाड़ियाँ और चोरी की मोटरसाइकिलें? नहीं सर, ऐसा काम तो नहीं है। बाकी जो है अल्हम्दुलिल्लाह आइंदा एहतियात करूँगा सर। चंद रोज कबल भी सुरजानी टाउन पुलिस ने पुलिस यूनिफॉर्म की आड़ में ब्लैकमेलिंग और भत्ताखोरी करने वाले जाली पुलिस इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया था। मुलजिम इससे कबल भी पुलिस यूनिफॉर्म का इस्तेमाल करके अगवा बराए तावान जैसे संगीन जुर्म में गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। किसी भी सरकारी इदारे के नाम पर दूसरों को धोखा देना बहुत बड़ा जुर्म है और जाली कारोबार करना या जाली यूनिफॉर्म इस्तेमाल करके लोगों को लूटना तो उससे भी बड़ा जुर्म है। कैमरामैन नईम खान के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। शहरियों की जान और माल की हिफाजत करना पुलिस की अव्वलीन जिम्मेदारियों में शामिल है।
इसके बावजूद कई शहरों में दिन दिहाड़े चोरी, डकैती और लूटमार के कई ऐसे वाक़यात पेश आते हैं जिनके बारे में सुनकर ऐसा लगता है जैसे शहर में पुलिस नाम का कोई महकमा मौजूद ही नहीं और शहरियों को खुद ही चोरों और डाकुओं से अपनी जान की हिफाजत करना पड़ती है। लेकिन इसके बावजूद उन्हें अक्सर जानी और माली नुकसान भी उठाना पड़ता है। लाहौर में डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर एक खातून को मौत के घाट उतार दिया गया। बदकिस्मत खातून अपनी बहन से मिलने के लिए उसके घर में आई थी। उसके साथ ये सब कुछ कैसे हुआ, आइए हम आपको बताते हैं। रेलवे हेडक्वार्टर मुगलपुरा में 2 बच्चों की मां 40 साल शाहीन बीबी अपनी बहन को मिलने उसके घर आई हुई थी। अलल सुबह 4 डाकू घर में घुस आए जिन्होंने गन पॉइंट पर सबको यरगमाल बनाकर लूटमार की कोशिश की। घर वालों ने शोर मचा दिया और एक डाकू को काबू कर लिया, जबकि उसके साथी फरार होने में कामयाब हो गए। शक वाली तो कोई बात नहीं। 3:30 बजे का टाइम था। मैं वॉशरूम करके अंदर गया हूँ, मैंने कुनियाँ वगैरह देखी हैं। मैं अंदर जाके लेटा हूँ। ठीक 5 से 10 मिनट बाद 4 अफराद अंदर आए हैं। ठीक है, पिस्टल उनके पास थे। 2 के पास, एक के पास रेंच था, एक के पास रॉड था और 2 के पास असला था। ठीक है, चारों अंदर आए हैं। उन्होंने मेरी कनपट्टी पे रख के पूछा जेवरात, सोना जेवरात किधर है। मैंने कहा घर में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मेरा मोबाइल और पर्स है, ये आप ले जाओ। ठीक है, उन्होंने फिर मेरे कनपट्टी पे दूसरे ने रख के बोल, अगर बोलता है तो ठीक है, नहीं तो हमने मार देना है। ये बात सुन के मेरा बड़ा भाई अंदर आता है। वो तीनों गेट पे खड़े हुए थे दरवाजे पे। ऐसा मेरे बड़े भाई ने आगे उन्हें धक्का मारा, वो तीनों गिरे हैं। ठीक है, अंदर से सारी फैमिली आ गई। हमने एक को पकड़ा है, 3 यहाँ पे आगे थे, टाप नहीं यहाँ से। डाकू नाकाम वारदात पर फरार हो गए और घर के अफराद ये सोचकर मुतमईन हो गए कि उन्होंने फरार होने वाले डाकुओं के एक साथी को पकड़ लिया है। लेकिन उन्होंने अभी तक पुलिस को इसकी इत्तला नहीं दी थी, मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। मामला चंद ही लम्हों में ऐसा उल्टा के लेने के देने पड़ गए और डाकू दोबारा वापस लौट आए। फरार होने वाले डाकुओं में से एक डाकू 2 मिनट बाद ही वापस पलट आया। उसने आते ही अपने साथी को छुड़वाने के लिए फायरिंग कर दी। एक गोली शाहीन बीबी की गर्दन से आर पार हो गई, जबकि उसका भुनोई शाहिद, बहन और भतीजा भी फायरिंग की जद में आकर जख्मी हो गए। जबकि डाकू अपने साथी को लेकर फरार हो गया। एक वापस आया अपने साथी को लेने, जिसको हमने पकड़ा हुआ था। उसने आगे सीधा मेरी खाला के यहाँ पे फायर मारा, यहाँ से निकला, उनकी मौके पे डेथ हो गई। ठीक है, मेरी वालदा के इधर मारा है, शोल्डर पे और कोनी पे लगा है, वालिद साहब के पाँव पे लगा। ठीक है, इस दौरान उनके जो जिसके हाथ में रेंच था उसने मेरे बड़े भाई के और मेरी सिस्टर्स के सर फाड़ दिए। माली नुकसान कोई नहीं हुआ सर। जानी नुकसान जरूर हुआ। जानी नुकसान जरूर हुआ, माली कुछ नहीं हुआ। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शाहीन बीबी की लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा कर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है, जबकि जख्मियों को अस्पताल में तिब्बी इमदाद दे दी गई। मुतालबा सर हम ये करते हैं कि जो पंजाब पुलिस के पास हमारा केस गया है उसको पंजाब पुलिस ही डील करे, इन्वेस्टिगेशन पंजाब पुलिस ही करे। यानी कि हम मुतमईन हैं उन लोगों। ठीक है, उन पंजाब पुलिस से हम मुतमईन हैं। रेलवे पुलिस से मैं मुतमईन नहीं। क्या वजह से? बस उसकी कुछ भी वजह है, ये सिर्फ लोहा जो चोर है उन्हें पकड़ सकते हैं, रेडियम वगैरह ये सब कुछ। ये जो जानी नुकसान हुआ है इसके जिम्मेदार इनके पास की बात नहीं है, इनके पास की बात नहीं। वुरसा और अहले इलाका ने मुतालबा किया है कि डाकुओं को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कैफे करदार तक पहुंचाया जाए और डकैती की वारदातों की रोकथाम के लिए इकदाम किए जाएं। माली नुकसान नहीं हुआ, ये आप देखें कि ये जानी नुकसान इनका कितना हुआ है। इनकी खाला की मौके पे डेथ हो गई है। पहले नंबर पे वालिद साहब भी बीमार है, उनको फायर लगा है, इनकी वालदा को भी फायर लगा है। ये सारे भाई तकरीबन हम देखें कि जख्मी इनकी हालत क्या है सारा की फैमिली की। अगर माली नुकसान ही और जानी नुकसान तो इनका कितना हुआ है कि नहीं। हम तो सिर्फ यही अपील करते हैं कि ये जो जिन्होंने ये किया है ये जल्द अज जल्द मुलजम पकड़े जाए। बस हमारी तो यही अपील है। हम तो यही चाहते हैं कि ये मुलजम पकड़े जाए जितनी जल्दी हो सकता है। बस बेकसूर शाहीन बीबी ये नहीं जानती थी कि वो अपनी बहन से मिलने के लिए तो जा रही है, लेकिन अपने कदमों पर चलकर दोबारा अपने घर वापस ना आ सकेगी। लाहौर के ख्वाजा सरा के साथ भी शाहीन बीबी की तरह ऐसी वारदात पेश आई, जिसका उसने शायद कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। इस ख्वाजा सरा के घर से उसकी फंदा लगी लाश मिली। देखते हैं ये कत्ल की वारदात है या कोई और मामला। शफीकाबाद के इलाके में 35 साल ख्वाजा सरा सना उर्फ बोबी 3 मरले के मकान में रहाइश पजीर था। उसने घर की बलाई मंजिल किराया पर दे रखी थी, जबकि उसने एक बच्चे 10 साल अजान को गोद भी लिया हुआ था।
एक रोज नामालूम शख्स उनके घर आया, जिसने झगड़े के बाद ख्वाजा सरा को कत्ल कर दिया और लाश फंदे से लटकाकर फरार हो गया। अजान ने मुलजिम के फरार होने पर शोर मचा दिया। 1.5 साल से देखा तेरे में, बाकी लड़ाई झगड़े का हमें कुछ नहीं पता कि इनका किसके साथ था। तो अभी हम सुबह सो के उठे तो हमें इस तरह पता लगा कि इस तरह वकूआ हुआ, तो हम आके देख लिया उधर, और भी पता नहीं। इस तरह पता लगा कि इधर फांसी दी है किसी ने। अब हमें ये नहीं पता, हमने आके देखा तो इधर पुलिस वाले आगे नहीं जाने दिए, फिर हम इधर बैठ गए। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस हुकाम का कहना है कि फोरेंसिक टीम ने जाए वकूआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। उनकी रोशनी में तफ्तीश जारी है। जल्दी मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सुबह 15 की कॉल थी कि एक ख्वाजा सरा की डेड बॉडी जो कमरे अपना पंखे के साथ लटकी हुई है। हम अपना वकूए की इत्तला पाके मैं SHO साहब, DSP साहब मौके पर पहुँचे हैं। हमने अपना PFS लैब, क्राइम सीन लैब दोनों को मौके पर बुलाया, जिन्होंने अपने शवाहद इकट्ठे किए हैं। अपना मकतूला की जो डेड बॉडी है उसको डेड हाउस भिजवाया गया। पोस्टमार्टम के बाद वजह मौत का तयन किया जाएगा, इसकी हम तफ्तीश कर रहे हैं। बेटे के मुतालिक अभी इसका बयान हम लेते हैं, मज़ीद जो है वो तफ्तीश के बाद ही हम बता सकते हैं जो भी बात है। अभी तक हम हतमी राय नहीं दे सकते। कपड़े की गिरा बना के इसको लटकाया गया था, और जो भी इसकी वजह मौत है वो हम पोस्टमार्टम के बाद ही तस्दीक करेंगे। इसके जो PFS फोरेंसिक लैब में शवाहद जमा करवाएंगे, जिससे इसकी असल वजह मौत का पता चल सके। मकतूल के लिए पालक बेटे और साथियों ने मुतालबा किया है कि पुलिस जल्द अज जल्द मुलजम का सुराग लगाकर तमाम हकाइक मंजरे आम पर लाए और मुलजम को करार वाकई सजा दी जाए। कैमरामैन नजर इकबाल के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। जराइम की कुछ ऐसी वारदातें भी होती हैं जो पलक झपकते हमारे सामने आती हैं। उनके पीछे ना तो पुरानी दुश्मनी की कोई दास्तान होती है और ना ही जायदाद और पैसे के लेन देन का कोई मामला होता है। इसके बावजूद देखते ही देखते कातिल सामने आ जाते हैं और बेगुनाह शहरियों का खून बहाकर फरार हो जाते हैं। लेकिन उन्हें इस बात का इल्म नहीं होता कि कत्ल की ये वारदात ना सिर्फ उन्हें जिस्मानी बल्कि जहनी तौर पर भी अपनी हिरासत में लेने वाली है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।